नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी. परभणी शहरातील मोलालांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. पवित्र रमजान महिना सुरू होत असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाचे पालन करून मुस्लिम बांधवांनी मस्जिदीमध्ये 3 ते 4 मौलाना नमाज अदा करतील व सर्व मुस्लिम बांधवांनी घरातच राहून नमाज अदा करावी असे सांगण्यात आले. या बैठकीस मौलाना शाहेद हिसाती, मौलाना रफिउद्दीन अशरफी, मुफ्ती रिजवान अशरफी, मौलाना अब्दुल रहीम नब्बी, मौलाना जहीर अब्बास, सामाजिक कार्यकर्ते मोईज अन्सारी, सय्यद शकील सर आदींची उपस्थिती होती. परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत. रमज़ान मुसलमानों का चांद देखकर शुरू होता है और चांद देखकर ही ख़त्म होता है. आज चालू महीने की 29 तारीख़ है. रात में हम ट्राई करेंगे और चांद नज़र आया तो कल से रोज़ा शुरू होगा, नहीं आया तो परसों से शुरू होगा. ये एक अलग प्रोग्राम है. अभी कलेक्टर साहब से हमारा पूरा जो ये पूरा ग्रुप गया था बात करने के लिए, उसमें कलेक्टर साहब ने जो बात हमको समझाई वो शासन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो भी लॉकडाउन के नियम है उसका पालन करने की हम सारे मुसलमानों ने और मुसलमानों के जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उन सब ने ये आश्वासन दिया कि हम मुकम्मल लॉकडाउन में जो जो कानून है उसका पालन करेंगे और उसका पालन करते हुए डिस्टेंस रखेंगे और इफ्तार में, सहरी में और दूसरे जो नमाज़ों में भीड़ लगती है मस्जिद में हम इस तरह कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे. इस तरह का आश्वासन हमको हमारे मुफ्तियान किराम ने, उलमाए किराम ने भी दिया है और हुकूमत भी हमसे ये बताना चाहती थी. हमने भी ये कहा कि बिल्कुल लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए ही हम अपने धार्मिक कार्यक्रम करेंगे. और आपके माध्यम से हम मुसलमानों से भी ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान के पवित्र महीने में अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ना, तरावी पढ़ना और रोज़े का, इफ्तार का वगैरह इंतज़ाम अपने अपने घरों में करना, यही हालात के एतबार से आपकी सेहत का ख्याल करते हुए ज़रूरी है. इसका आपने भी पालन करना. सारे मुस्लिम देशवासियों से भी हमारी ये प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप ये लॉकडाउन के नियम का ज़रूर पालन करें कि इसमें हमारी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये सारे इंतज़ामात हैं. बहरहाल हम बिल्कुल लॉकडाउन के नियम का पालन करेंगे और नमाज, तरावी, इफ्तार, रोज़े के और दूसरे कार्यक्रम हम अपने अपने घरों में अपने ही फैमिली के दरमियान करेंगे. एक चीज़ और भी ख्याल रहे, मुस्लिम देशवासियों को बोलना चाहूँगा कि छतों में ऊपर रहकर बाकायदा अपने पूरे लोगों को जमा करके इस तरह का इफ्तार और नमाज वगैरह का भी कोई प्रोग्राम मत कीजिए. अपने घर के अंदर अपनी ही फैमिली के साथ करें कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. धन्यवाद. अभी हमारे तकरीबन 8-10 उलमाए किराम मिलकर के कलेक्टर साहब और एसपी साहब, तहसीलदार साहब के पास हमारी मीटिंग हुई. उस दौरान उनकी तरफ से जो भी हिदायत मिली है वो तो मिली है और इंशाल्लाह हम लोग उस पर अमल भी करेंगे. लेकिन मैं हमारे इस आपके माध्यम से इस उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम हम देना चाहते हैं कि आप इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें और उसका लिहाज रखें. कोई भी अपने मस्जिद के अंदर भी जो उनके तरफ से इजाज़त मिली है कि 4 लोग रहेंगे उस पर आप भी अमल करें और ख़ास तौर से अपने घरों के अंदर ही रह कर के नमाज़ पढ़े. एक दूसरा आदमी दूसरे छत पर या दूसरे के घरों पर जा कर के कोई भी अमल न करे. इस चीज़ का ख़ास तौर से ये रखें. और मैं ख़ास तौर से मुसलमानों से ये बात कहूँगा कि भाई आप अपने जगह रहे मास्क का पूरा लिहाज रखें और अपने अखलाक का मुजाहरा करें. कोई और ख़ास तौर से रोज़े रखे, नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, रोए और अपने लिए और इस कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसके ख़ात्मे के लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द ये बीमारी ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे. बस मैं यही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ. इस वक्त तमाम उलमा इकराम तो नहीं है बल्कि 8-10 उलमा इकराम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हमारे पास में लॉकडाउन के अलावा ये जो 2 दिन है ये बिल्कुल कर्फ्यू के अंदाज में रहा है. इसलिए कम लोगों को एसपी साहब ने यहाँ पर बुलाया और कलेक्टर साहब के सामने कुछ रमज़ान से मुताल्लिक़ बातें हुई. तो कोई नई बात नहीं हुई. जो लॉकडाउन हमारा चल रहा है
सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक की उतनी ही छूट मिलेगी। न इफ्तार के लिए कोई नया वक्त उन्होंने मुतय्यन किया है, न सहर के लिए कोई नया वक्त मुतय्यन किया है। जो वक्त है सुबह 7 से वही 11 बजे तक आपको शाम की भी खरीदी करनी है, रात की भी करनी है। तो मैं हमारे परभनी के मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने शहर को इसी अंदाज से लॉकडाउन में रखें। क्यों कि हमारे जो आसपास के 2 ज़िले हैं, हिंगोली और नांदेड़, इसकी वजह से हम लोगों को ये ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कि हम पहले ग्रीन जोन में थे, अभी हम ग्रीन जोन के अंदर में नहीं है। दुआ करें कि अल्लाह ताला ये ग्रीन जोन बाकी रखे और आने वाले वक्त के अंदर में ये सारी की सारी वबा अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। और जो मसाजिद के अंदर में नमाज के ताल्लुक़ से बात की गई, वो सिर्फ 4 लोगों की बात की गई। 4 लोगों से ज़्यादा अगर एक भी होगा तो कानूनी कार्रवाई उन मस्जिद में रहने वालों के साथ में होगी, ये साफ़ तौर पर उन्होंने बता दिया। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मौजूबाना गुजारिश करूँगा कि आप अपने घरों के अंदर में रहकर तरावी की नमाज़ पढ़ें, दीगर इबादतें रमज़ान की करें। और घर के अंदर में भी अगर 4 लोग जमा होते हैं, घर के अफराद एक आध हाफिज़ उनको मिलता है, तो बिल्कुल कुरान करीम आप तरावी में सुनने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह तमाम मसाजिद के अंदर में जो 4 अफराद रहेंगे वहाँ पर भी कुरान करीम का ख़त्म किया जाएगा। और इस मुबारक मौके के ऊपर में हम इस वबा से, जिसमें सिर्फ़ आपका हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से परेशान है, हम रमज़ान के मौके पर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म फरमा दे। और हम उम्मीद करते हैं रमज़ान के मुबारक मौके पर अल्लाह ताला हमारी बातों को सुनेगा। हम जो गुनहगार बंदे अल्लाह के सामने अपने माथों को रखेंगे, हाथों को उठाकर दुआएं करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म फरमा दे। परभनी ज़िले में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसमें इंशाल्लाह कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं। तो आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से जो बात हुई, नए जो गाइडलाइंस आए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कि मस्जिदों में इफ्तार के लिए, तरावी के लिए या मगरिब, कोई भी 5 नमाज़ों में से कहीं पर भी कोई जमा नहीं होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए। और ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, ये संसर्ग से एक दूसरे के छूने से फैलती है। शारीरिक दूरी रखना ज़रूरी है। और पूरे दुनिया में अभी कानून बन चुका है कि बग़ैर मास्क के कोई बाहर ना निकले। तो इन सब कानूनों का पालन करना चाहिए, ऐसा एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने बोले। और परभनी ज़िला ग्रीन जोन में आया था, मगर एक कोई पेशेंट मिलने से ऑरेंज जोन में आया, और वो ऑरेंज जोन में से फिर से निकल जाएगा 28 तारीख को। उसके 7 दिन कंप्लीट हो रहे थे, उसका फिर से एक टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट आने के बाद अगर वो निगेटिव निकला तो हम फिर से ग्रीन जोन में आएंगे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा मार्केट वगैरह खुला मिलेगा। लोगों ने साथ दिए तो जल्दी खुलेगा, और नहीं साथ दिए और लोग जमा होते रहे तो ज़्यादा वायरस फैलेगा। तो फिर यही मामला चलेगा 4 महीने, 6 महीने और साल भर भी चल सकता है। तो लोगों से भी गुजारिश है कि सबने दूर दूर रहना चाहिए और थोड़ा सा कानून का पालन किया तो मार्केट जल्द से जल्द खुल जाएगा। आणि याचबरोबर आजचं हे बातमीपत्रक संपलं। शहरातील ताज्या घडामोडीसाठी पाहत रहा परभणी न्यूज। तोपर्यंत नमस्कार।